आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सब मेरे तो फ्रेंडली हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, और आप हमेशा मैं जो कहता हूँ उसको सपोर्ट करते हो, और मैं तथ्यों पे आधारित बात करता हूँ। मैंने आपके सामने आज से कुछ दिन पहले 300 करोड़ के लगभग स्कैम को उजागर किया था, और आपने यूट्यूब पे भी, प्रिंट मीडिया में भी बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको हाईलाइट किया था। तो अल्टीमेटली मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में इसका स्पष्टीकरण देना पड़ा। आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को कष्ट दिया है, उसके पीछे कारण ये है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, शरीफ आदमी है और लोगों को मिलते हैं, लेकिन ही इज टोटली मिसलेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स। अधिकारियों ने उनको गुमराह किया है, और जो विधानसभा में उन्होंने जो पटल पे जो बात रखी है वो सत्य से कहीं दूर है। उन्होंने ये कहा कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई नहीं, वो तो सीता देवी, वाइफ ऑफ चौधरी देवेंद्र सिंह, वो सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि भाई जब केस ट्रिब्यूनल के आगे पेंडिंग है तो यहां डिस्कशन का कोई मौजू ही नहीं है। उस वक्त हरियाणा सरकार ने अपनी एक सिर्फ वो बात छुपाने के लिए एक इंटरवेंशन की एक अपील एप्लीकेशन लगाई थी, बस, और कुछ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री को किसने मिसफीड किया, किन अधिकारियों ने किया, और किस प्रभाव में उन्होंने सदन के पटल पे, वो तो रिकॉर्डेड बात होती है, उन्होंने ये जो तर्क रखे वो ठीक नहीं थे। एक दूसरा, मैं ये कहता हूं कि 77 करोड़ का जो 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 वेव किया, जो 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 इस इंडस्ट्री के खिलाफ जो पैसा था, वो क्यों वेव किया गया, और उसकी अगर मार्केट वैल्यू लगाई जाए तो मार्केट वैल्यू तो आज भी 300 करोड़ से ऊपर है, और उसका जो कलेक्टर रेट है उसको एस्टिमेट करो तो वो कम से कम 80 करोड़ से भी ऊपर कलेक्टर रेट बनता है। तो इससे लगता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में है, कहीं ना कहीं किसी बोझ तले दबी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि अब लेटेस्ट जो सरकार है उन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसको कहते हैं लाइसेंस मिलने से पहले LIO जारी किया है, और उसके अंदर इससे पहले कि वो लाइसेंस भी दें, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम है, मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय जी को ये कहना चाहता हूं, क्योंकि उनका नो ऑब्जेक्शन बड़ा जरूरी है, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इससे पहले कि आप LIO, इसके अंदर 3 बड़े मेजर पॉइंट है। एक, यही जमीन 18 एकड़ ये 90 साल के पट्टे पर दी हुई है, और जब जमीन पट्टे पे हो तो उसके अंदर कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती, वो पट्टे पे है जब तक वो पट्टा पूरा ना हो। एक दूसरा, अभी लाइसेंस आया नहीं, मान जी का वो सोसाइटी का बोर्ड लगा पड़ा है, सारे प्लाट बेच दिए, 500 से ऊपर पेड़ काट दिए। पेड़ काटने तो ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। मैंने मांग की है कि इसके ऊपर FIR दर्ज करनी चाहिए, जो भी दोषी हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी वैल्यू आज 300 करोड़ से ऊपर है, और सरकार इन सारी चीजों पे वो कहते हैं ना, पर्दा डालने के लिए इसको ट्विस्ट कर रही है, और पटल पे भी
एक मुख्यमंत्री जिनको मैं बड़ा ध्यानदार, एक अच्छा मिलनसार एक मुख्यमंत्री मानता हूं, लेकिन उन्होंने किसके इंप्रेशन में, किसके दबाव में ये बयान दिया है जो कि बिल्कुल तथ्यों से परे है। तो मैंने ये चीजें आपको बाकायदा लिख के दी हैं और एक एक पॉइंट मैंने आपको लिख के दिया है कि पहली बात तो ये कि जो जमीन 90 साल के पट्टे पे है उस जमीन को सरकार ना तो किसी कार्रवाई पे जा सकती है, ना ही सरकार कोई वेव कर सकती है, ना ही सरकार इसके ऊपर कोई दखल दे सकती है। एक नंबर 2, लाइसेंस आया नहीं और 500 से ऊपर पेड़ काट दिए। ये रिकॉर्ड पे मैं कह रहा हूं 500 पेड़, एक पेड़ भी अगर काटे हैं दैट टू इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है और फॉरेस्ट बोर्ड से इसका कोई नो ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया और कोई इसकी कोई राय नहीं ली गई और बगैर इसके मांझी सोसाइटी जिसके अंदर राजनीतिक पॉलिटिकल आदमी जो इस इलाके में मैटर करते हैं, प्रदेश में मैटर करते हैं, उनके नाम भी पिछली बार मैंने साया किए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं डीसी साहब को एक डेलीगेशन मिलेगा, हाई लेवल डेलीगेशन मिलेगा और जो उपायुक्त महोदय को कहेंगे कि इससे पहले कि आप कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करो, पहले इसकी जांच करवाओ, इसकी इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये चीजें आप। अच्छा, पिछले दिनों एक नीलम सचदेवा उसकी तरफ से एक नोटिस आया था कि उनका कहना था कि हरियाणा टेलीकॉम की वो डायरेक्टर है एक में से, उन्होंने सारे जो आरोप थे आपको नकार दिया था और आपको मानहानि का नोटिस दिया। तो नोटिस तो फिर उनको कार्रवाई करनी चाहिए ना। कल को कोई आदमी सड़क पे खड़ा हुआ मेरे खिलाफ कोई नोटिस देता रहे। नहीं, उनका कहना है हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड की डायरेक्टर नीलम सचदेवा। आप मैं जो कह रहा हूँ आप अपना खोकर साहब मेरी बात समझो। आ गया मेरे पास नोटिस, इसको तो आए 1 महीने से ऊपर हो गया, करो ना कार्रवाई। मैं तो चाहता हूं, मैं तो इनवाइट कर रहा हूं, गो टू दी कोर्ट। क्या जवाब दिया? दूध का दूध जवाब दूंगा ही नहीं मैं उनकी अहमियत ही नहीं समझता हूं। नहीं, क्या भूमिका क्या है नीलम सचदेवा की? नीलम सचदेवा जो नोटिस मैंने भी पढ़ा है वो उसकी डायरेक्टर बताई। एक बजाज है वो, उसने भी अपने आप को डायरेक्टर बताया। एक और 4-5 डायरेक्टर हैं। मैं तो इनवाइट कर रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं व्हाई शुड आई टेक दी कॉग्निजेंस। मैं उनका जवाब किस लिए दूं? वो कोर्ट में जाए। मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, ना नोटिस का कोई कॉग्निजेंस लिया। तो कोर्ट में जाएंगे तो मुझे तो अच्छा है, मैं तो आई एम जस्ट वेटिंग। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे मुख्यमंत्री तक मामला चला गया तो आपको क्या उम्मीद है कि आप डीसी को ज्ञापन देंगे तो कोई कार्रवाई हो जाएगी? तो वहां ना हो, लड़ना मेरा काम है। मैंने बाबा रामदेव के खिलाफ केस दायर किया था, है? कोर्ट ने समन किया, भगोड़ा घोषित हुए, 2 बार हेलीकॉप्टर लेके आए। वो दूसरा मामला था। नहीं, वो क्योंकि वो हेट स्पीच वाला मामला था और ये क्या कह रहा हूं, टेक्निकल मैं क्या कह रहा हूं आप खोकर साहब, आपको मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। मैं डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर आपको ये बात कह रहा हूं। अब मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पे क्या कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट अपील में गई है। मैं ये कह रहा हूं सरकार गई नहीं आपने लेकिन कहा इंटरवेंशन किया। इंटरवेंशन क्या है? कुछ ना दिस इज नॉट अपील। पहले सुनो, पहले 2 मिनट सुन लो। मैं वकील भी हूं और बड़ा सीनियर वकील हूं, सन 71 में लॉ करके आया था। इंटरवेंशन तो एक लिपअप होती है। कोर्ट में गई सीता देवी, वाइफ ऑफ चौधरी देवेंद्र सिंह, और उसकी खारिज, उसकी नकल पढ़ो, वो भी आपको पेश करूंगा सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा कि when the case is pending before the tribunal there is no question of discussing anything। वो तो एक इंटरवेंशन, एक एप्लीकेशन दे दी, कल को हमारे ऊपर कोई बात ना आए और कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी कहा गया कि सरकार की ओर से कोई वेव ऑफ नहीं किया गया है, सिर्फ एनसीएलटी ने किया है। सुनो, अब मैं क्या कहता हूं कि जो उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस के सरकार में 1995-96 में ये बात हुई थी, ठीक है। उस वक्त उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए उनको दिए थे और वो इसलिए दिए, और साथ पूरी की पूरी ये फैक्ट्री मॉर्गेज की गई थी। मैंने बाकायदा तथ्य आपके सामने रखे हैं।
और उसके अंदर सेल टैक्स सिर्फ उसी का एग्जम्पशन दिया गया था। और आप एक 18 करोड़ रुपए अगर पेंडिंग है और आप 25 करोड़ में ये धर्मपाल मकड़ोलिया, ये तो आपके लोकल आपके मिलने वाला है, रामा एसोसिएट वाले 110 करोड़ की तो इसने ऑफर दी है एफिडेविट के साथ, आई एम रेडी टू पे दी अमाउंट, और आप 110 करोड़ नहीं ले रहे हो और आप 25 करोड़ में छोड़ रहे हो। इससे क्या लगता है? इससे बिली भगत लगती है। इट इज विद द कनाइवेंस, इट इज अ फ्रॉड, इट इज। मैंने तो डाकू एक, नंबर 2 मैंने ओरिजिनल पटानामा पेश किया है आपके सामने, और वो पटानामा बाकायदा आदमी जीवित हैं, उनकी 2 लड़कियां जिनके हक में 90 साल का पटानामा है, वो भी जीवित है। वो भी कहोगे तो अगली बार मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। जब 90 साल का पटानामा है तो आप इसके अंदर कोई डील कर सकते हो? ये तो इट्स ए वेरी लॉजिकल एंड लेमैन भी समझता है। तो इसलिए रतन पवार जी, मैं तो इस मामले में अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में खुद जाना पड़ा जाऊंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। इट्स ए बिग फ्रॉड। अच्छा, ये आप सिर्फ एक मामले के पीछे क्यों पड़े? से बहुत से मामले को व्यक्तिगत आपका स्वार्थ है। अच्छा, अब बहुत से मामले अब सारे इकट्ठे करके ले आऊं मैं, एक एक करके करूंगा ना। सुनो, थाने का थाना बेच के ले आऊंगा मैं, नंबर 1। नंबर 2, शांतमय के सामने आप तो बड़े सारे के सारे बुद्धिजीवी हो। अगर कोई भी हुड्डा का, चाहे आर जोन हो चाहे कमर्शियल हो, जब प्लांट बन जाता है उसमें बकायदा छोड़ी जाती है, पार्किंग की जगह छोड़ी जाती है, पार्क छोड़ा जाता है, उसमें बकायदा सारी चीज नक्शे बनते हैं। उसके बाद आपने तो पार्किंग की जगह के ऊपर शोरूम बना दिए। शांतमय के सामने देखो ना जाके, शोरूम बने कि नहीं बने, किसने बनाए? इट्स ए टोटल ओपन वायलेशन। ये मामले इसके साथ लिंक ना कर जाएं, इसलिए मैं उनको अभी छेड़ना नहीं चाहता। इसके बाद थाने पे आऊंगा, इसके बाद शोरूम पे आऊंगा, फिर उसके बाद पीर बहादुर पे आऊंगा, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन पे आऊंगा। इन्होंने तो लूट की मंडी बना दी, सारे शहर को बेच के खा गए। तो इसलिए आप कोऑपरेट करिए। आप मुझे इंस्टेड कि आप ये कहो कि बत्रा साहब आपने तो कमाल कर दिया, कितना एक आपने बात कही इसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो आपकी प्रेमिसेस में उसमें जो पौधे थे, पेड़ थे, वो काट दिए गए, 527 काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी हाल ही में आया था जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी के प्राइवेट प्रेमिसेस में कुछ पौधे, झाड़ जंकाड़ उगता है तो वो हटा सकता है उसको। तो आप ये इसको कैसे क्लेम? रतन पवार जी, पहली बात तो ये, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो प्राइवेट नहीं है। सुनो, वो एक पब्लिक की जगह है, नंबर 1। नंबर 2, वो झाड़ नहीं है, वो शीशम के पेड़ है। ये मैंने लिखा है, शीशम के पेड़, विच इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। और उन्होंने 527 मैंने फिगर दी है, 530 तो हो सकते हैं, 525 नहीं होंगे। बेच के खा गए यार, ऐसा कभी देखा है? कटे भी होंगे, बिके भी होंगे, गए भी होंगे। कौन है ऐसा माफिया? कौन है ऐसे लोग जिन्होंने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई है? नाम तो मैं लूंगा ही नहीं। मैंने पहले क्यों लूं? मैंने पहले दे रखे हैं। अब एक बार फिर बिल्कुल बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ना बताऊं, मैं बिल्कुल ना बोलूं। क्यों बोलूं मैं? सुनो, जब आपको पता है मुझे आप तो इतने मेरे फ्रेंडली मित्र हो, और तेरे नहीं, उसमें अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं बोलूं, मैं ना हमारी आपसे मित्रता ना जिसके आरोप लगना मैं करता, खबर से कोई आप जोर लगा लो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। मैंने कह दिया आपके सामने, मैंने बताया, एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूँ। वाई यू आर नहीं, जब आप अपने ये आरोप रिपीट कर रहे हो तो उनके नाम भी आपको बताने पड़ेंगे। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा जी। ऐसे कौन लोग हैं? क्या उसमें सारी पार्टियों के लोग नहीं है? क्या आपकी पार्टी के लोग नहीं है उसमें शामिल? एक काम इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन शामिल है? आप कर रहे हो ना मेरी रिकॉर्डिंग, चला दो इसको।
मैं नहीं नाम बताऊंगा। नहीं, इस कॉन्स्पिरेसी में बताओ जाओ। क्या मैं कह रहा हूँ इस कॉन्स्पिरेसी जब आप अपनी इन बातों को रिपीट कर रहे हैं तो मैं नाम भी रिपीट करो। इसने बंद कर दो भाई। इस कॉन्स्पिरेसी में क्या कांग्रेस के लोग नहीं है? हाँ जोर ला लो, नाम नहीं बताऊंगा। इस कॉन्स्पिरेसी में क्या कांग्रेस के लोग शामिल नहीं है? अगर कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, उनको भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो एक मिसकंडक्ट है, जो एक ला की धजिया उड़ा रहे हैं, एनीबडी, मेरा बेटा भी हो, लेट द लॉ शुड टेक हिज ओन कोर्स। अच्छा, वहां तो काम भी चालू हो गया। काम करते रहे वो तो। मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज ए वायलेशन। अरे आप लोगों को तो आप तो खुशवंत सिंह, करंजिया, ब्लिट्स का मालक, आप कुलदीप नैयर, आप कितने यार, आपकी तो चेहरा मैं उनमें देखता हूँ, आप मेरे को नहीं यार, हम आप बताते नहीं तो तो मेरे को चेहरा